मांग रहे हैं। हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि पहले काम कीजिए जी। जनता के बीच में जाइए, लोगों के बीच में जाइए या नहीं। आज सिर्फ बयानबाजी करने से क्या हाल हो गई है सो लोग नहीं समझ रहे हैं। जैसे मजदूरी करता है उसी हिसाब से उसको दिहाड़ी मिलता है। आप पहले काम कीजिए, आप मजबूती दिखाइए। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में जगह जगह जाकर के लोगों से मैंडेट मांग रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास विजन है, 2025 में हमारी सरकार बनाइए, यानी गठबंधन की सरकार बनाइए। लेकिन इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी से ही हिस्सा मांगना शुरू कर दिया है। सबसे पहली बात यह हुई कि 70 सीटों पर या उससे अधिक सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ेगी और उसके अलावा 2 डिप्टी सीएम चाहिए। आपके गठबंधन में फूट है और आप कहते हैं कि एनडीए को हरा देंगे 25 में, नीतीश कुमार दोबारा सत्ता में वापसी नहीं करेंगे। कैसे होगा ये? कहीं कोई फूट नहीं है। हिस्सेदारी मांग रहे हैं। हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि पहले काम कीजिए जी, जनता के बीच में जाइए, जनता का विश्वास हासिल करे लोग। जनता का विश्वास हासिल होगा तब न कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री चाहे कुछ भी बनेंगे। लोगों के बीच में जाइए या नहीं। आज सिर्फ बयानबाजी करने से क्या हाल हो गई है सो लोग नहीं समझ रहे हैं। हम लोगों के नेता आदरणीय वीर तेजस्वी प्रसाद यादव जी की चिंता देखिए कि लगातार इस ठंड के मौसम में भी पूरा घर परिवार को छोड़ करके कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जनता का दर्शन कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। तो एक काम कीजिए, पहले आपकी संख्या होगी उसके बाद ही नहीं हिस्सेदारी की बात होगी। तो आपको यह कहना है, आप नसीहत दे रहे हैं कांग्रेस को कि तेजस्वी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उस तरह से कांग्रेस के नेताओं को कमरे से निकलना चाहिए और जाकर के जनता के दरमियान बात करना चाहिए। देखिए, हम नसीहत की बात नहीं करते हैं, अनर्गल बात नहीं होनी चाहिए। जो जिस तरीके से मजदूरी करता है उसी हिसाब से उसको दिहाड़ी मिलता है। आप पहले काम कीजिए, आप मजबूती दिखाइए। 2020 में आपने देखा होगा कि एक 32 साल का नौजवान तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार का दौरा किए थे और किस तरीके से 36 हेलीकॉप्टर खिलाफ में घूम रहे थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता आए, उसके बावजूद भी बिहार की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैंडेट देने का काम किया। ठीक वही स्थिति होगी आने वाले 2025 में। तमाम बिहार के लोगों को और अकीदा बढ़ा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति, चूंकि इन्होंने जो वादा किया था 2020 में कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे, तो उन्होंने दिया। देखे, महज 17 महीने में और 70 दिन में बहाली हुई। शिक्षकों की गांधी मैदान में नियोजन पत्र बांटे गए। ये यूएसपी हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। 5-5.5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दिया। उसके बाद लगभग 3.5 लाख नौकरी पढ़ के अधीन करके आए। टोला सेवकों के मानदेय में वृद्धि कराने का काम किया। तालीमी मरकज के मानदेय में वृद्धि कराने का काम किया। आशा दीदी के मानदेय में वृद्धि कराने का काम किया। विकास मित्र के मानदेय में वृद्धि कराने का काम किया। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि कराने का काम किया। तो जिन्होंने काम किया है, इस काम के बुनियाद पर बिहार की आम आवाम, युवा, बेरोजगार, छात्र, किसान, तमाम लोगों को अगर किसी एक पर भरोसा है तो बिहार का एकमात्र युवा नेतृत्व श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति लोगों का भरोसा है। और आपने देखा है कि हमारे नेता ने फिर कहा है कि आने वाले 25 में अगर हमारी सरकार बनी तो जो हमारे गरीब हैं, जो स्मार्ट मीटर के लगा करके जो लूटा जा रहा है उनको बिजली के नाम पर, और पूरे देश में सबसे महंगा बिजली बिहार को मिल रहा है, हमारे नेता ने वादा किया है कि हर गरीब आप घबराओ नहीं, मेरी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना उन्होंने बिहार के लोगों को देने का काम करेंगे कि माई या
माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिला माताएं बहनों को प्रत्येक महीने 2500 रुपया खाता में दी जाएगी। ये हमारा सोच है, ये हमारे नेता का परिकल्पना है। अच्छा, एक बात और है कि तेजस्वी यादव जो यात्रा में है, लगातार निकल रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं, आप लोग भी घूम रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो महिला संवाद यात्रा थी वो एक बार टली और अब दोबारा टल गई और अब पता नहीं कि कब होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री महिलाओं के दरमियान जाना चाह रहे हैं लेकिन आप लोग ऊपर से हमला कर देते हैं। देखिए, कोई हमला नहीं, सब लोग जान रहे हैं, बिहार के आम आवाम भी समझ रहे हैं, उनके पार्टी के नेता, उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी अब तो बोलते हैं, भले ऑनलाइन नहीं बोले ऑफलाइन स्वीकार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी थक गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं अस्वस्थ हैं और अधिकारी, कुछ चंद अधिकारी और कुछ चंद नेताओं के द्वारा उनको गिरफ्त में ले लिया गया है और उनके डिसीजन के हिसाब से चल रहे हैं। क्योंकि तो लोग, सब लोग समझ रहे हैं, इसलिए ना हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार का एकमात्र नेतृत्व है और उसका नाम है युवा तुर्क नेता वीर तेजस्वी प्रसाद यादव। चलिए, पूर्व आईटी मिनिस्टर इस्राइल मंसूरी थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस के नेता या दूसरी जो पार्टियां हैं हमारे साथ अलायंस में, अगर वो दावे करती हैं तो उससे पहले उन्हें जमीनी स्तर पे काम करना चाहिए, जनता के दरमियान जाकर के लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से हमारे नेता यानी तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में इन्होंने कहा कि वो लोगों के दरवाजे जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कई तरह की घोषणाएं की हैं, यानी जो महिलाओं के लिए जो 2500 रुपए प्रति माह की घोषणा की अगर सरकार आती है, बिजली 200 यूनिट फ्री करने का मसला है, तो इस्राइल मंसूरी ने यह भी कहा कि नेता जितने भी हैं गठबंधन के, वो एनडीए को अगर हराने का इरादा रखते हैं तो मजबूती से जाना चाहिए जनता के दरमियान, हिस्सेदारी खुद ब खुद जितनी जिसको मिलनी होगी वो गठबंधन के नेता बैठ करके तय कर लेंगे।